नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ 72 पे। आइए बढ़ते हैं आज की देश विदेश की 8 बड़ी खबरों की तरफ। चीनी कंपनियों का बाइकआउट। नीतीश सरकार ने पटना में पुल बनाने का टेंडर कैंसिल किया। प्रोजेक्ट के 2 कंटेनर के पार्टनर चीन के थे। पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो 30 जून तक घर बैठे करें ऑनलाइन अप्लाई, 3 दिन में मिलेगा पैसा। जम्मू जोन की 12वीं कक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 82% के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। कुल 77% स्टूडेंट हुए पास। कोरोना के बीच क्रिकेट की वापसी। विंडीज के मुख्य कोच एक अंतिम संस्कार के बाद इंग्लैंड पहुंचे। सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे। 8 जुलाई से होगा पहला टेस्ट। कोरोना के बीच दूसरी क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान के 10 में से 6 क्रिकेटर्स की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई 20 सदस्यीय टीम। राज्यों में कोरोना। मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी लागू रहेंगे प्रतिबंध। तेलंगाना के सीएम बोले लॉकडाउन पर जल्द देंगे फैसला। वंदे भारत मिशन का चौथा फेज। एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 170 फ्लाइट्स के जरिए 17 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी इंडिया। चीन विवाद पर अमित शाह का राहुल को जवाब। गृह मंत्री ने कहा, जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान और चीन खुश हों, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। चीनी कंपनियों का बाइकआउट। नीतीश सरकार ने पटना में पुल बनाने का टेंडर कैंसिल किया। प्रोजेक्ट के 2 कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर चीन के थे। बिहार सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि पटना में बनाए जाने वाले पुल का टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। राज्य के सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी। टेंडर इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि इसमें शामिल 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 कॉन्ट्रैक्टर चीन के थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो 30 जून तक घर बैठे करें ऑनलाइन अप्लाई, 3 दिन में मिलेगा पैसा। कोरोना वायरस के कारण लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाते से रुपए विड्रॉल के नियमों को आसान कर दिया था, ताकि ईपीएफ मेंबर आंशिक तौर पर अपने अकाउंट से पैसे को निकाल सके। यह सुविधा 30 जून तक उपलब्ध है। ऐसे में अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है तो अपने पास ईपीएफ अकाउंट है तो आप 30 जून तक पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। जम्मू जोन की 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी। 82% के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। कुल 77% स्टूडेंट हुए पास। जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ कॉलेज एजुकेशन परीक्षा में इस बार कुल 33,779 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 26,139 स्टूडेंट पास हुए हैं। 82% पास प्रतिशत के साथ इस साल लड़कियां आगे रहीं, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 73% रहा। आर्ट्स में लड़कों के लिए पास प्रतिशत 57% और लड़कियों के लिए 74% रहा। वहीं कॉमर्स में 85% लड़की और 95% लड़कियां पास। कोरोना के बीच क्रिकेट की वापसी। विंडीज के मुख्य कोच एक बार अंतिम संस्कार के बाद इंग्लैंड पहुंचे। सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे। 8 जुलाई से होगा पहला टेस्ट। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मुख्य कोच फिल सिमंस एक बार अंतिम संस्कार में शामिल होकर इंग्लैंड पहुंचे हैं। वे खुद होटल के कमरे में सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में टीम के सहायक कोच रोडी एस्टविक और रियान गिफरिड पर टीम की जिम्मेदारी आ गई है। सिमन कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद टीम के साथ जुड़ सकेंगे। हम आपको बता दें, वेस्टइंडीज को इंग्लैंड में 3 टेस्ट की सीरीज खेलना है। इसका पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। वे सीरीज बगैर दर्शक के होगी। इसके साथ ही कोरोना के बीच करीब 3 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की तरफ। कोरोना के बीच दूसरी बार क्रिकेट सीरीज होगी चालू। पाकिस्तान में 10 में से 6 क्रिकेटर्स की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई 20 सदस्यीय टीम। इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान के 10 में से 6 खिलाड़ियों की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आ गई है नेगेटिव। अब पाकिस्तान की 20 सदस्यीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। सभी खिलाड़ी चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे। दोनों टीमों के बीच अगस्त-सितंबर में कोरोना के बीच दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी। कोरोना के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में 8 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होगी। इसके बाद इंग्लैंड को पाकिस्तान से 3 टेस्ट और 3 T20 की सीरीज खेलनी है। दोनों के बीच पहला। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 6वीं खबर की तरफ। राज्यों में कोरोना। मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी लागू रहेंगे प्रतिबंध। तेलंगाना के सीएम बोले लॉकडाउन पर जल्द लेंगे फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को इसकी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 1092 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ 660 एक्टिव केस और 432 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की तरफ। वंदे भारत मिशन का चौथा फेज। एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 170 फ्लाइट्स के जरिए 17 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी।
विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा फेज शुरू होने जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 फ्लाइट संचालित करेगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने 6 मई से वंदे भारत मिशन शुरू किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अंतिम और 8वीं खबर की तरफ। चीन विवाद पर अमित शाह का राहुल को जवाब। गृह मंत्री ने कहा, जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान और चीन खुश हों, इससे बयान नहीं देना चाहिए। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। शाह ने राहुल को सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर कहा, पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक दो हाथ हो जाएं। उन्होंने कहा कि कोई चर्चा से नहीं डरता, मगर जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन खुश हों, इस प्रकार के बयान किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए News 72। मिलते हैं अगली खबर के साथ।